आज की इस वीडियो में नाज़रीन आप जानेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बीमारी है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा मरीज़ परेशान हो जाता है और ऐसी अलामतें नज़र आती हैं कि जैसे आंखें किसी सूज जाती हैं, किसी मर्द की या औरत की जिनको ब्लड प्रेशर होता है तो उनकी आंखें सूज जाती हैं, उनका चेहरा जो है रेड हो जाता है और उनका जो है जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फूलता हुआ नज़र आता है और बहुत ज़्यादा बेचैन मरीज़ नज़र आता है। और इसमें जो है ब्लड प्रेशर उनका इतना हो जाता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है और मरीज़ जो है इतना परेशान होता है कि डॉक्टर को उनकी ज़ुबान के नीचे गोली रखनी पड़ जाती है या कैप्सूल, तो इससे जो है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। तो ऐसे में नाज़रीन आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतनी खुदा ना खास्ता के ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं तो आपने कहीं नहीं जाना, कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप मेरी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी दवाई को भूल जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपने ज़रूर इस दवाई का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नाज़रीन ये दवाइयाँ जो है नेचुरल कुदरती दवाइयाँ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे को ग़िज़ा की सूरत में भेजी और हम इनका जो है दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर अल्लाह ताला शिफा देंगे। क्योंकि दवाइयाँ जो हैं हम अगर अपने घर में साफ़ सुथरी कर बनाते हैं तो उसका जो है और ही मज़ा है, क्योंकि हम बाज़ार की दवाइयाँ लाते हैं उसमें फ़ौरन हमें आराम आ जाता है, फ़ौरन हमें फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें नाज़रीन हम कितना खुश हो जाते हैं कि हमने ये गोली खाई, हमें फ़ौरन आराम आ गया। मगर आपको ये नहीं पता कि ये वक्ती तौर की आपकी जो है बीमारी दूर हुई है, उसके बाद फिर आपका वही हाल हो जाएगा कि जिससे दवाई का असर थोड़ी देर रहा, फिर उसके बाद उसका असर ख़त्म हो गया, फिर आपको जो है तबीयत आपकी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो आपने ढेर मुट्ठी भर दवाइयाँ ज़रूर खानी है। अगर आपने मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपने ये यूनानी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, यूनानी की तरफ आइए। सब्र वाले लोग होते हैं जो यूनानी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ताला उनको फ़ायदा देते हैं। तो नाज़रीन हमने देखा होगा पहले वक्तों में लोग जो अपने घर बैठे ही अपना इलाज कर लेते और बहुत सालों में कहीं जाके कोई एक आध बंदे को बुखार नज़ला ज़ुकाम हो जाता था, अदरवाइज वो लोग जल्दी बीमार नहीं होते थे। क्या था कि वो यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल घर बैठे इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते थे, तो उनको अल्लाह ताला जो है इसी के अंदर उनको ना शिफा दे देता था और वो ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं होते थे। नेचुरल चीज़ें खानी, आजकल तो असल नकल की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि असली चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। अगर मिल भी जाएं तो वो इतनी महंगी हैं कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी खा नहीं सकता वो महंगी दवाइयाँ या महंगी ग़िज़ाएँ जो कि वो खाए और वो तंदुरुस्त रहे। तो नाज़रीन आइए चलते हैं, अब मैं बताती हूँ कि आपको ब्लड प्रेशर अपना किस तरह इसकी बीमारी को दूर करना है और क्या चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। काली मिर्च ये देखें आपके घर में मौजूद है, किचन में मौजूद है। उसके बाद नाज़रीन आपने साबुत धनिया लेना है। साबुत धनिया का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि साबुत धनिया बहुत सी बीमारियों को दूर करता है और अपने खाने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा डालकर जो है आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसका पाउडर बनाकर घर में रखें और जब भी आप खाना खाएं तो इसको जो है चुटकी यानी कि भर कर एक चुटकी आपने जो अपने सालन के ऊपर अलहदा से, खाना तो आपका बन गया सालन, मगर आपने एक चुटकी भर कर अपने खाने के ऊपर अलहदा से धनिया को डाल देना है, ताकि जो है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। क्योंकि ये धनिया जो है आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करेगा और इससे जो है आपकी बीमारियां जो है कंट्रोल में भी रहेंगी और बहुत जल्दी आपको आराम आ जाएगा। तो नाज़रीन आपने जो है काली मिर्च और धनिया इन दोनों का आपने पाउडर बना लिया। उसके बाद आपने जो है वो सरोर आपने लेनी है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। सरोर जो कि बहुत ही अच्छी दवाई है, वो भी इसके साथ शामिल करनी है आपने। तो आपने हम वज़न जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम अगर आप काली मिर्च ले लेते हैं तो 50 ग्राम आपने धनिया लेना है और 50 ग्राम ही आपने सरोर लेनी है। इन तीनों चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बनाकर अच्छे तरीके से आपने इसको जो है कांच की बर्नी में रख लेना है। उसके बाद नाज़रीन आपने जो है इसको पानी की मदद से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है। और आपने जब देखेंगे पानी से, सादे पानी से, ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, सादा पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वही आपने पानी के साथ ये दवाई का इस्तेमाल करना है। मर्द और औरत दोनों ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को भी, आजकल बच्चे भी जो हैं वो भी छोटी उम्र में ही बच्चियां जो है वो भी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो गई हैं, तो उनको भी आप ये दवाई दे सकती हैं। कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, घर की चीज़ें हैं जो हम ग़िज़ा बनाकर खाते हैं वही हम एक दवा बनाकर खा रहे हैं। तो इस दवाई को बनाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको जो है ये ग़िज़ा जो हम खाते हैं इसकी दवाइयाँ क्या क्या बनती हैं और क्या क्या बीमारियाँ हमारी दूर होती हैं
अगर हम ये नाज़रीन जान लेंगे तो कि हमें इन छोटी छोटी जो हम जिनको हम ऐसे समझते हैं कि हम जी खाना सालन बना रहे हैं, सालन के साथ साथ आपकी बीमारियां कितनी दूर हो रही हैं ये आप नहीं जानते। ये आप जानने के लिए आप मेरी वीडियो देखें तो मैं आपको इनके बारे में अफादियत बताऊंगी कि आपकी कौन कौन सी जिस्म की बीमारियाँ इन गर्म मसाले और काली मिर्चियाँ और धनिया वगैरह जो किचन में मौजूद आप खाना बना रहे होते हैं तो वो कैसे आपकी बीमारियाँ इससे दूर होती हैं। वो तरीक़ाकार, एक क्वांटिटी और एक जो है एक ग़िज़ा को खाने के साथ साथ हम एक दवाई को तैयार करने के लिए हमें किस तरह क्वांटिटी का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको जो है मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने दवाई का इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी चीज़ें लेनी है और कैसे खानी है। तो यही एक जो है तरीक़ाकार होता है दवाई का इस्तेमाल करने का, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन आपने ज़रूर इस दवाई का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं आपके साथ है। जो भी लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं वो परेशान ना हो, उनको परेशान नहीं होना, दुआ किया करें अल्लाह ताला के आगे और बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। तो ये दवाएं जो हैं आप खाते हैं, इनके साथ साथ अगर आप थोड़ा इस्तग़फ़ार का विर्द कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ और सारे घर के अंदर जो भी सुकून बर्बाद हो गया है वो सारा आपका लौट आएगा। अगर आप ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह रोज़ाना पढ़ती रहा करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है बहुत अच्छा इसका अजर मिलेगा। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह ताला कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नई वीडियो लेकर। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।